ઉડી ન શકે અહીંયા. એકવાર આવ્યા પછી ઉડી કોઈ ન શકે. અહીંયાથી જ ઘરે જવું પડશે. सो अभी हमने भगवान से प्रार्थना की और भगवान को बताया कि मैं आपके द्वार आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे प्रभु, प्यार का तोहफा, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। क्या लाए भाई? हैं? नारियल का तोहफा के प्यार का? देखो यहाँ सिमंदर के दरबार में खाली प्यार ही होता है, और दुनिया में भी मात्र प्यार होता है। दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा। जीवन क्या है? जीवन है अमृत तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अमृत तो पीना ही पड़ेगा। मैं सबसे मैत्री सबसे करूंगा। दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अमृत तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अमृत तो पीना ही पड़ेगा। अभी मुझे सही बताओ, आपको जीवन अमृत लगता है कि जहर लगता है? क्योंकि कई लोग ने बोल दिया जहर। देखो एक बार जहर पी लिया तो वापस जिंदा होने का, रहने का मौका नहीं है भाई, नो चांस। ये पूरा मानव जन्म निकल जाएगा। ये मानव जन्म लेने के लिए कितने पापड़ बेले पता है क्या आप लोगों को? हाँ, दिखाऊं मैं कितने पापड़ बेले? दिखाऊं? यहीं बैठे बैठे दिखा देता हूं, झलक दिखला जा। हैं? नीचे कुत्ता घूम रहा है, मालूम है? पहला पापड़ बेला है। बिल्ली भी जिसको बिल्ली दिखी वो बिल्ली था, कुत्ता दिखा वो कुत्ता था, पेड़ दिखा वो पेड़ था। ये सब यहाँ सब पापड़ बेल के आए हम। समझ आया? ये जितना दिख रहा है ना आपको, वहां पापड़ बेल के आए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, फिर यहाँ मनुष्य में आए। तो ये सब पापड़ बेलने के प्रोग्राम थे। फिर वहां पे पुण्य मिला। क्या मिला? कैसे मिला? कैसे? वहां अच्छे कर्म क्या किया? भौ भौ करके, हैं? कुत्ता बन के भौ भौ किया। क्या अच्छे कर्म किया? हैं? दूसरे को हेल्पफुल हुआ। वो भौ भौ क्यों करता है? वो अपने मालिक की रक्षा करता है, तो उसको पुण्य मिला। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ये पूरी नेचर में, पूरे नेचर में पृथ्वी, पानी, देखो पृथ्वी क्या देती है आपको? अनाज देती है। और क्या देती है?
घर देती है, और क्या देती है? मिनरल्स देती है, वाह वाह। और क्या देता है? अरे बोलो। और धरती क्या देती है, बोलो? अरे धरती क्या देती है, मैं पूछ रहा हूं। धरती वनस्पति को जगह देती है, बराबर है। हमें भी जगह देती है। हाँ, देखो मैं आपको एक साइंस बता रहा हूं। आप लोग कितने लोग धरती पे बैठते, सब भी आप कुर्सी आसन में बैठे हो, आप सब बीमार होने वाले हो गए। अब सुधरना है कि नहीं? फुकट में, बिना डॉक्टर की दवा चाहिए क्या? बोलो, मैं बताता हूं अभी क्या अभी। लेकिन फिर मेरे को, मैं बोलूं ऐसा करना पड़ेगा। कितने लोग करेंगे मैं बोलूं ऐसा? सब कुर्सी बाजू में रख के बैठ जाओ नीचे। नहीं, सही बोल रहा हूं। देखो, ये धरती कौन है? ये धरती माता है। धरती ये माता है। आपके घर में जो माता है, आपके घर में जो माता है, आपका दुख हर लेती है कि नहीं? हाँ। धरती जो माता है, आपका दुख हर लेती है। तो ये जो धरती माता है, आपके घर की माता आपके दुख हर लेती है। ये तो यूनिवर्सल माता है। तो आपके अंदर जो रोग शोक होता है ना, वो सब टॉक्सिन्स होता है ना, वो हर लेती है। अभी आपको डॉक्टर के पास जाना है कि टॉक्सिन्स धरती माता को सौंप देना है? तो बैठ जाओ, करते रहो, प्रैक्टिस करते करते अस्पताल पहुंच जाओगे। आज की तारीख में हम जितना, और सीनियर सिटीजन को खास बोलता हूं, आपके पैर में सूजन सबसे ज्यादा आएगी। जितने कुर्सी पे बैठोगे आपके पैर अकड़ जाएंगे, आपके जॉइंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा कुर्सी पे बैठोगे तो। अगर जमीन पे बैठोगे तो आपको जो उठने के समय जो व्यायाम होता है आपके जॉइंट्स को, पैर के घुटने को, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे हो। आपके घुटने के अंदर लुब्रिकेशन जो होता है, समझो एक मैं आपको बोलता हूं, ये खिड़की है, खिड़की फॉर एग्जांपल, वो खिड़की ऐसे खुलती है, ये तो स्लाइडिंग है। अगर ये खिड़की ऐसे खुलती है, बराबर है, तो उसका हिंज होता है ना? अरे होता है कि नहीं? अभी वो हिंज, ठीक है, आप उसको वापरते नहीं हो खिड़की को 6 महीने तक। बारिश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी 6 महीने के बाद आप वो खिड़की खोलने की कोशिश करोगे, खुलेगी क्या? क्या होगा? क्या, कहां जंग होगा? हिंज में, जॉइंट में। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो कुर्सी पे बैठने से आपके जॉइंट को जंग पकड़ लेगा, और जंग पकड़ लेगा तो सीधा डॉक्टर का 5 लाख का बिल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर जमीन पे बैठोगे तो आपका जॉइंट्स का ऑयलिंग होगा, लुब्रिकेशन होगा। जिंदगी भर कभी भी आपका जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जमीन पे बैठने की आदत डालो। तो जमीन पे बैठना है तो आपको क्या करना है? वो जैसे कुर्सी में बैक सपोर्ट होता है ना, तो आपके 2 हाथ है ना, 2 हाथ पीछे रख दो, ऐसा पीछे ऐसा रखो। जमीन पे बैठो तो पीछे रखो हाथ, ताकि आपके बैक के ऊपर प्रेशर ना आए। फिर आपका शरीर कितना भी क्यों ना जाड़ा हो। समझ में आ रहा है? ये आदत डालो, पीछे हाथ रखो, तो जहां मौका मिले पैर फैला देना, सब जगह मत फैलाना, यहां अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब जहां भी आप बैठते हो ये आदत डालो। फिर दूसरा, अगर आपको थकान होती है, आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो पतला कपड़ा, कॉटन का पतला कपड़ा जमीन पे रखो, लंबा सा, उसके ऊपर सो जाओ। यस, आधे घंटे में आपका स्ट्रेस निकल जाएगा, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। धरती माता आपका स्ट्रेस खींच लेगी।
आपकी थकान भी खींच लेगी। ये पावर है धरती माता का। हमारी घर की माता जो आपको सहलाती है, तो ये तो यूनिवर्सल माता है, धरती की माता। समझ में आ रहा है? तो खास करके देखो, जवान बूढ़ा कैसे होता है? कुर्सी पे बैठ के। और बूढ़ा ऊपर कैसे जाता है? कुर्सी पे बैठ के। समझ गए कि नहीं? तो जो कुर्सी पे बैठा वो बूढ़ा हो गया। कुदरत बोलता है इसको उठा जल्दी, अभी इसका टाइम पूरा हो गया। कुदरत जो कुर्सी पे बैठता है उसको जल्दी उठा लेता है। समझ में आया? हाँ, बहुत सीरियस। ये मेडिकली बोलता हूं मैं। ये मैं जोक नहीं मार रहा हूं, ये सही बोल रहा हूं। आप करना शुरू कर देना। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, ये आप जितने जल्दी, ये कुर्सी अच्छी नहीं है आपके लिए। ये ब्रिटिशर लाए आपको बीमार करने के लिए, ताकि उसके डॉक्टर को कामकाज मिले। और आप वही काम कर रहे हो, उसका सक्सेस हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका बीमारी हो। हाँ, अभी आपको पैर में बीमारी हो तो बोलते इसको गाड़ी में बिठा दो। अपना गाड़ी भी बिकेगा और बीमार भी पड़ेगा। तो बीमार पड़ेगा तो अपने अस्पताल में आएगा, दवाई लेगा, दवाई भी अपनी लेगा विलायती। हाँ, और फिर 1-2-4 को रख देंगे, बोलेंगे सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये पैसे देते ही रहेगा और वो हेड़ते रहेंगे आपके पास से। आपको ये चाहिए नया साल ऐसा बनाओ। कैसे बनाओगे? आत्मनिर्भर। मोदी जी बेचारे चिल्ला चिल्ला के रह गए। और उसके वो मोदी जी तो अभी बोल रहे हैं, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने बोला 2500 साल पहले, आत्मनिर्भर, अपना काम खुद कर। अपना काम जो खुद करता है उसे श्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रमण। आपको श्रमण बनना है कि रमण बनना है? कि भ्रमण बनना है? तो ये छोटी छोटी टिप्स आज मैं आपको देता हूं, नया साल आपका मुबारक करने के लिए, खर्चा बचाने के लिए। खर्चा बचाना है तो सुनते रहो। ये सब जो सफेद में बैठे हैं ना, ये सब शाणे लोग हैं, शाणे। हाँ, वो 15 दिन के लिए यहाँ आए थे और अभी उनको सब टिप्स मिल गई। ऐसी मिली है कि जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, उनको पूछ लेना। हाँ, यहाँ से जाओगे ना रात को, पूछना आपको क्या सिखाया, तो बोले कि तुम भी आ जाना अगले साल। सही बोलता हूँ। ये जितने आए हैं उसका शरीर का रोग कैसे निकालना, अगर रोग है तो, अगर नहीं है तो रोग कैसे ना आए, ऐसा जीवन जीना, उसकी ट्रेनिंग ली है। और उसके लिए प्रक्रिया की है जिसका नाम है शरीर मैत्री। क्या बोला यहाँ भगवान ने? तारा दिव्य प्रेम मां भिंजावा आव्यो छू। क्या बोला? तारा दिव्य प्रेम मां भिंजावा आव्यो छू। अटले शू, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, भगवान ने कहा मिट्टी में सब भुवेशु। उसका मतलब ये है, मिट्टी में सब भुवेशु, यानी कि सबके साथ मित्र बन के रहे, इसकी ट्रेनिंग ले। तारा दिव्य प्रेम मां भिंजावा आव्यो छू। तेरे पूरे रोम रोम में प्रेम भर दे। तेरे अंदर रोम रोम में प्रेम होगा तो दूसरे को तू प्रेम दे सकता है। बराबर है? जिसके अंदर खुन्नस भरा है वो क्या देगा? खुन्नस देगा। जहर भरा है वो क्या देगा? जहर। जिसके पास जो होगा वो दूसरे को देगा। बराबर है? खुद जो परेशान होगा दूसरे को भी परेशान करेगा। अब वही बात हम ये कर रहे हैं
खुद परेशान है, हम अपने शरीर को भी परेशान कर रहे हैं। आपको टेंशन है तो टेंशन आपका शरीर पे जाता है। अगर आप उस शरीर को रिलैक्स नहीं करोगे तो टेंशन आपके शरीर तक जाता है और उसी में से बीमारी होता है। तो आपका शरीर कभी न बीमार पड़े, कभी आपको वायरल इन्फेक्शन न हो, ऐसा चाहिए क्या? कितने लोग को वायरल इन्फेक्शन नहीं चाहिए? तो प्रयोग करना है, अभी करेंगे। आर यू रेडी? देखो, ये मोदी जी को भेजा था मैंने कोरोना में। उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि मेरे पास एक ऐसी प्रोसेस आई है, मैं कोरोना फ्री हो गया हूं हमेशा के लिए, मेरे गले में अभी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। वो डिक्लेयर किया था, एक स्पीच उन्होंने दी थी, उसमें पता है आपको? वो प्रक्रिया हमने दी थी, उनको भेजी थी, उनके सेक्रेटरी को। वो प्रक्रिया करनी है अभी, पूरे देश को करनी चाहिए। ये डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी। एटलीस्ट कम से कम वायरल इन्फेक्शन से तो बचे। बचना है क्या? हाँ, यस, पार्टी तो करना है, यही तो पार्टी है। शरीर चंगा तो कठोर में गंगा। तो चलो, अभी दोनों हाथ रखो घुटने पर, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। ये आधी मिनट का प्रोसेस है। कितना? आधी मिनट। ठीक है, करना क्या है पहले देख लो, फिर शुरू करना। गहरी सांस लेना है और फिर सांस को गले के माध्यम से बाहर फेंकना है। सांस को गले के माध्यम से बाहर फेंकना है। ठीक है, आपको जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है कहां पर जमा होता है? पहले गले में। अच्छा, आपको और एक बता दूं कि गले में वायरल को शुरू में जमा होता है, छोटा सा होता है, थोड़ा सा होता है। उसको 2 दिन लगता है उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने में। कितना दिन लगता है? 2 दिन के बाद आपका गला पकड़ लेगा। तो आपको 48 आवर्स की नोटिस दे रहा है और आप सुनते नहीं हो। ठीक है, तो कोई गर्म पानी पीता है, ठीक है, तो गर्म पानी में थोड़ी राहत होती है कि नहीं? गर्म पानी से राहत होगी, गले से पसार होगा, लेकिन वापस होने के चांस है, क्योंकि पूरा निकला नहीं है। तो पूरा निकालने का तरीका क्या है? ये आधी से 1 मिनट ये प्रक्रिया करनी है। ठीक है, देख लो पहले, फिर अब कराऊंगा मैं। गहरी सांस लेना है, गहरी सांस लेंगे तो अपना पेट भर आएगा। देखा? करोगे अभी साथ में? ठीक है, चलो, दोनों हाथ रखे, आंख बंद, आंख बंद, गहरी सांस लीजिए और स्टार्ट। स्टॉप। अभी खाली नाक से सांस निकालो 1 मिनट तक, ऐसे ही कपालभाति, खाली नाक से, अभी गले से नहीं।
स्टॉप। आपके शरीर में देखिए सारे वायरस निकल चुके हैं और सारे टेंशन के जितने टॉक्सिन्स थे आपके अंदर, एसिड था, आपने सांसों के माध्यम से एसिड को बाहर फेंक दिया है। आपके शरीर के अंदर पॉइजन था एसिड स्वरूपी, वो आपने सांसों के माध्यम से बाहर फेंक दिया है। आपको अंदर फ्रेशनेस महसूस होती होगी। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 93216429992, +91 87796